को होई अट्ठे की, होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होई माता अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखे और सबके बच्चों की रक्षा करें। आज मैं आपको होई अट्ठे के दिन सुनी जाने वाली दोनों कहानी सुनाऊंगी और साथ ही में कहानी सुनने के बाद आप होई माता की आरती सुन के जाना, क्योंकि कहानी सुनने के बाद होई माता की आरती करते हैं। कहानी खाली हाथ नहीं सुननी है, तो आप हाथों में कुछ अनाज, थोड़ा सा मीठा, कोई चीनी विन्नी के दाने और साथ में थोड़ी सी दूब ले लो। होई माता की जो चौकी आपने लगाई है वहां पर बैठकर आप इस कहानी को सुनो। तो चलो कहानी को हम शुरू करते हैं। बोलिए होई माता की जय हो। एक गांव में एक महिला रहती थी जो बहुत पूजा पाठ करती थी, धार्मिक स्वभाव की थी, बहुत दयालु थी, सबकी मदद भी करती थी। उसके 7 बेटे थे। आ गया कार्तिक का महीना, दिवाली आने वाली थी, तो उसने सोचा अपने घर की कुछ मरम्मत कर लूं। घर की मरम्मत करने के लिए, घर को सजाने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो वहां पर गलती से स्याऊ के बच्चे की मौत हो गई। उस मासूम के साथ जो भी कुछ हुआ उसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वो अपने आप को दोषी मानने लगी। ऐसा होने के 1 साल के अंदर अंदर उसके 7 बेटे कहीं गायब हो गए। सबने बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। गांव वालों ने सोचा कि वे तो मर गए हैं। उसके बेटों को जंगल के किसी जानवर ने मार डाला होगा और खा लिया होगा, इसीलिए उनका शव भी नहीं मिला। अब वो महिला बहुत उदास रहने लगी। उसने सोचा मेरे हाथों से स्याऊ का बच्चा मर गया था, इसीलिए मेरे बेटे भी मर गए हैं। एक दिन की बात है, वो तो बैठी रो रही थी। तभी एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसने पूछा, बेटी क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा, गलती से मेरे हाथों से स्याऊ का बच्चा मर गया और शायद उसी पाप के कारण मेरे भी सारे बच्चे मर गए हैं। बूढ़ी महिला कहने लगी, देख बेटी, जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते। अब तू अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में शावक का चेहरा बनाकर कोई भगवती, जो देवी पार्वती का अवतार है, उनकी पूजा कर, उनसे प्रार्थना कर। तब उसने देवी होई माता का व्रत रखने को कहा। वो कहने लगी, माता जी, मुझे पूजा करनी या व्रत करनी नहीं आती, मैं कैसे होई माता का व्रत करूं? तो बूढ़ी महिला ने उसे व्रत करने की सारी विधि बता दी। बताई विधि के अनुसार उसने होई माता का व्रत किया। होई माता सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। होई माता सबकी संतानों की रक्षा करती हैं, जिनके संतान न हो उन्हें संतान देती हैं। उस महिला ने होई अष्टमी के दिन होई माता की पूजा की, व्रत किया। बहुत पूजा पाठ करके उसने अपने किए पाप के कारण होई माता से क्षमा मांगी। होई माता उसकी भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। उसके पुत्र की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्दी ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर साल कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई भगवती की पूजा की जाने लगी। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए होई माता से प्रार्थना करती हैं, होई माता का व्रत करती हैं। हे होई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना और सबके परिवार में खुशहाली देना। बोलिए होई माता की जय हो। अब सुनते हैं होई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली साहूकार की बहू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी थी। आया कार्तिक का महीना तो गांव की बहुत सारी औरतें अपने घर को लीपने के लिए, घर को सजाने के लिए जंगल में मिट्टी लेने जाने लगी। तो साहूकार की बहुएं भी उनके साथ में गई। बहुओं के साथ में उसकी जो बेटी थी वो भी चली गई। जंगल में जाकर उसकी बहुएं तो सारी आपस में बातें करने बैठ गई। बेटी ने सोचा, ये लोग तो बातें करने में बहुत देर कर देंगी, जब मैं घर जाऊंगी तो माँ मुझसे नाराज होगी। वो जल्दी जल्दी से मिट्टी खोदने लगी। घर जाने की जल्दी में जल्दी जल्दी मिट्टी खोदने लगी तो उसने ध्यान नहीं किया। जैसे ही कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की, वहां पर स्याऊ माता का बिल था। स्याऊ माता के सारे बच्चों को मारती चली गई। अनजाने में कर रही थी तो उसे पता भी नहीं चला। मिट्टी खोदते खोदते स्याऊ माता के 7 बच्चे काट डाले। जैसे ही 7वें बच्चे की मृत्यु हुई, स्याऊ माता तो हाहाकार करते हुए आई और बोली, चल हट हत्यारिन पापिन, तूने तो मेरे सारे बच्चे मार दिए, तूने मेरी कोख उजाड़ दी, मेरे सारे बच्चों को मार दिया, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। यह सुनकर तो ननद बहुत डर गई और सोचने लगी, घर जाऊंगी तो माँ बड़ी नाराज होगी, ससुराल वाले भी नाराज हो जाएंगे। सारी बहुओं के पास गई, बोली, मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, स्याऊ माता मेरी कोख बांध रही है, मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया।
साध्वी सोचने लगी, अगर मैंने इनके बदले अपनी कोख न बंधवाई तो सासू जी बड़ी नाराज होंगी, घर में भी ना पड़ने देंगी। तो स्याऊ माता से कहने लगी कि आप मेरी ननंद को छोड़ दो और उनके बदले में मेरी कोख बांध दो। स्याऊ माता ने साहूकार की सबसे छोटी बहू की कोख बांध दी। अब जैसे ही उसकी कोख बंधी, उसके जितने बच्चे थे सारे मर गए। जो पालने में था पालने में भी मर गया, आंगन में खेल रहा था आंगन में ही मर गया, और उसके बाद भी उसके जो बच्चा होता वो 7वें दिन मर जाता। उसकी सास ने पंडित बुलवाए, पूछने लगी कि इसके बच्चे क्यों मर जाते हैं। पंडितों ने देखा तो बताया कि इसकी कोख तो स्याऊ माता ने बांध रखी है। फिर बहू ने सास को अपनी सारी बात बता दी। उसकी सास हमदर्दी दिखाने की बजाय नाराज हो गई और उसे घर से निकाल दिया। बोली, जा निकल जा मेरे घर से। वो घर से निकली और जहां पर गाय भैंस बंधती थी उसी घेर में जाकर रहने लग गई। उसने वहीं पर छप्पर डाल लिया और वहीं रहने लगी। अब दुखी आदमी तो बेचारा भगवान का सहारा लेता है। वह बहू भी भगवान की खूब पूजा पाठ करने लगी, रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन की बात है, भगवान के सामने बैठी रो रही थी। पंडिताइन आई और पूछने लगी, क्या बात है बेटी, बड़ी दुखी लग रही है, बता क्यों रो रही है। उसने पंडिताइन को सारी बात बता दी। पंडिताइन बोली, देख बेटी, भगवान दुख देते हैं तो दुख से निकलने का रास्ता भी देते हैं। तू ऐसा कर, काली गाय की सेवा किया कर। काली गाय स्याऊ माता की सहेली है। तेरी सेवा से प्रसन्न हो गई तो स्याऊ माता से कहकर तेरी कोख छुड़वा देंगी और तेरे बच्चे भी जी उठेंगे। अब बहू ने अगले दिन से ही काली गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। रोज सवेरे मुंह अंधेरे जाती और काली गाय की सेवा करके आ जाती। वहां पर खूब साफ सफाई करके आ जाती। एक दिन गाय माता ने सोचा, ऐसा कौन है जो रोज आ जाता है और मेरी इतनी सेवा करके जाता है, सारी साफ सफाई भी कर देता है, पहले तो कोई नहीं करता था। गाय माता सुबह सुबह उठकर बैठ गई और देखने लगी। देखा तो मुंह अंधेरे साहूकार की बहू आई और साफ सफाई करके जाने लगी। उस दिन गाय माता ने उसे रोक लिया। बोली, बता क्या बात है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो, जो मांगूंगी वो दे दोगी। गाय माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जा तुझे वचन देती हूँ, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे स्याऊ माता के बच्चे मरे और कैसे स्याऊ माता ने उसकी कोख बांधी। गाय माता कहने लगी, बेटी देख, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तुझे वचन तो नहीं दे सकती कि तेरी कोख छुड़ा दूंगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी। तू कल मेरे साथ स्याऊ के घर चलना। अगले दिन गाय माता बहू को लेकर स्याऊ माता के घर चल दी। स्याऊ माता 7 समुद्रों पार रहती थी। चलते चलते दोनों थक गई क्योंकि बहुत तेज धूप निकल रही थी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। तभी वहां पर एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। साहूकार की बहू ने देखा तो उसने सांप को मारकर वहीं पर गिरा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी खाना लेकर आई तो उसने देखा वहां पर बहुत सारा खून पड़ा है। वो डर गई। उसने सोचा कि किसी ने मेरे बच्चे को मार दिया। वहां देखा तो साहूकार की बहू बैठी थी पेड़ के नीचे। तो गरुड़ पंखनी साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी और पूछने लगी, बता तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। एक सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, देख उधर सांप मरा पड़ा है। उसे देखकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, भगवान तेरे बच्चे की रक्षा करेगा। यह सुनकर तो साहूकार के बेटे की बहू रोने लगी। गरुड़ पंखनी बोली, तू रोती क्यों है। तो उसने सारी बात बता दी। गरुड़ पंखनी बोली कि स्याऊ माता तो 7 समुद्रों पार रहती है, तुम्हें तो वहां जाने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्याऊ माता के घर पहुंचा दूंगी। गाय माता और साहूकारनी की बहू गरुड़ पंखनी की पीठ पर बैठ गई। उसने उन्हें दोनों को स्याऊ माता के घर के बाहर छोड़ दिया। गाय माता साहूकारनी की बहू से कहने लगी, तू यहीं रुक, मैं जरा अंदर जाती हूँ। गाय माता अंदर गई तो स्याऊ माता गाय माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बहन तू तो बहुत दिन में आई है, हाल चाल पूछा। तो स्याऊ माता बोली कि वैसे तो सब ठीक ठाक है, पर मेरे सिर में तो बहुत जुएं पड़ गई है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। गाय माता ने साहूकार की बहू को आवाज लगाई। साहूकार की बहू ने आकर स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता कहने लगी, तूने तो मेरी बहुत भलाई करी, जा तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। स्याऊ माता की बात सुनकर बहू रोने लगी। स्याऊ माता बोली, रोती क्यों है। वह कहने लगी, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे।
वो बोली, कैसे नहीं होंगे, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, अब तेरे 7 बेटे होंगे। बहू कुछ नहीं बोली। गाय माता कहने लगी, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, पहले मुझे वचन दो। श्याम माता बोली, ले तुझे वचन दिया, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, 3 वचन से चूकूं तो खड़ी नरक में सुकूं। तब गाय माता बोली, ठीक है, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। ये मेरी बहू है, मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन तुमने इसकी कोख बांध रखी है। और इतना कहकर सारी बात बता दी। अब तुम उसकी कोख वापस करोगी तभी तो इसके 7 बेटे होंगे। स्याऊ माता कहने लगी, बहन तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननंद ने मेरे सारे बच्चे मार दिए, मेरे सारे बच्चे मर गए, उसी के बदले मैंने इसकी कोख बांधी थी। अब स्याऊ माता बोली, वचन भरा है तो इसकी कोख तो वापस करनी पड़ेगी। उसने साहूकारनी की बेटी की बहू की कोख वापस कर दी। उसके 7 बच्चे आंगन में खेलने लग गए। अब गाय माता बोली, ये 7 बच्चे अब रहेंगे कहाँ? इसकी सास ने तो इसे घर से निकाल दिया, अब इसे रहने को घर भी दो। स्याऊ माता ने आंखें बंद की तो जहां वो रहती थी, जिस घेर में रहती थी, वहां पर बड़ा महल खड़ा हो गया। गाय माता कहने लगी कि ये लोग खाए पिएंगे क्या? खाने पीने के लिए अन्न धन भी चाहिए। अब तीसरे वचन में इनके घर में अन्न धन भी दे दो। स्याऊ माता ने फिर आंख बंद करी, घर में अन्न धन हो गया। स्याऊ माता बहू से बोली, जा घर जा, तेरे घर में तेरे बच्चे खेल रहे हैं, जाकर खूब होई करियो, खूब होई का उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो। अब बहू खुशी खुशी अपने घर में आ गई। देखा तो आंगन में 7 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने खूब धूमधाम से होई माता की पूजा की, उजमन किया। उधर उसकी सास ने सोचा, होली का दिन है, सबने व्रत रखा है, सबके घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, हलवा पूरी बन रहे हैं, वो बेचारी पड़ी रो रही होगी क्योंकि उसके तो कोई बच्चा नहीं, उसने तो खाना भी नहीं बनाया होगा। ऐसा सोचकर नौकरानी से बोली, जा उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जा और जाकर देख कर आ किस हाल में है। नौकरानी खाने पीने का सामान लेकर उसके घर में आई तो देखकर हैरान रह गई। जहां पर घेर था वहां पर तो बड़ा महल खड़ा है, खूब अन्न धन हो रहा है, नौकर चाकर घूम रहे हैं और आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। होली का पूजन हो रहा है, खूब उजमन हो रहा है, 56 भोग बने धरे हैं। वो जाकर साहूकारनी से बोली कि वहां तो होली बन रही है, होली का उजमन हो रहा है। साहूकारनी कहने लगी, हाँ ठीक बात है, सब लोग गोली मारते ही हैं, तू भी मार ले। वो बोली, नहीं, मैं गोली नहीं मार रही, सच कह रही हूँ। जिस घेर में तुम्हारी बहू रहती है वहां पर तो महल खड़ा है और महल में बच्चे खेल रहे हैं, होली का उजमन हो रहा है। अब साहूकारनी भागी भागी गई और जाकर देखा कि नौकरानी जैसा कह रही थी बिल्कुल सब सही है। बहू से पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने उसे सारी बात बता दी कि माता जी, मैंने काली गाय की सेवा की थी, स्याऊ माता काली गाय की सहेली है और उन्होंने ही मेरी कोख छुड़वाई है। सास अपने पोते पोती देखकर बहुत खुश हुई। उसने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई अहोई अष्टमी के दिन होई माता की पूजा किया करो, होई माता की कढ़ाई किया करो। हे होई माता, जैसा आपने उनकी रक्षा की ऐसे ही सबकी रक्षा करना। जो इस कथा कहानी को सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना और सबके बच्चों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए होई माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली विंदायक महाराज की कहानी। एक दिन की बात है, विंदायक जी छोटे से बालक का रूप बनाकर चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? विंदायक जी आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। वहां जाकर बोले, माई क्या तुम मेरी खीर बना दोगी? बुढ़िया माई बोली, हाँ क्यों नहीं बना दूंगी, ला मैं बना दूं तेरी खीर। ऐसा कहकर बहुत छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तो विंदायक जी बोले, दादी माता इतना छोटा सा बर्तन क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने विंदायक जी की बात मान ली और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसमें जो दूध चावल गिरे तो वह देखती क्या है, जो थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाले थे, बर्तन तो पूरा भर गया। विनायक जी बोले, दादी जी मैं अभी नहा कर आता हूँ, तुम खीर बनाकर तैयार रखना। विनायक जी तो नहाने चले गए, उधर खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के जो पोते पोती थे खीर देखकर खीर खाने को रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि अभी तुम्हें कैसे दे दूं, पहले विनायक जी की जो खीर बनाई है उन्हें भोग तो लगा दूं। लेकिन बच्चे रोते जा रहे थे। तो बुढ़िया माई ने कहा, विनायक जी तेरे भोग लगे,
ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा अगर इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। विनायक जी तो अभी भी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी तो उसने भी एक कटोरा खीर खा ली। किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, विनायक जी महाराज थारे भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। बुढ़िया माई जो खीर खाकर उठी तो इतने में विनायक जी भी नहाकर आ गए। बुढ़िया माई कहने लगी, आओ विनायक जी महाराज, लो खीर खा लो, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी। विनायक जी बोले, दादी जी मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई पूछने लगी, तुमने कब खाई? विनायक जी बोले, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब मेरा पेट भर गया, जब पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई मैंने तब भी खीर खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पेट ही भर गया है। बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम ना ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर ना खाई। तो विनायक जी बोले, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने कम से कम मेरे भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बच्ची खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले, सारी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई, सारी नगरी जिमा दी। खीर का बर्तन तो फिर भी पूरा भरा था। बात फैलते फैलते नगर के राजा तक पहुंच गई कि बुढ़िया माई के घर में तो खीर का ऐसा बर्तन है, कितनी खीर बांट लो वो खाली नहीं होता। राजा जी ने वो खीर का बर्तन अपने महल में मंगा लिया। ऐसा बर्तन तो राजा महाराजाओं के यहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बर्तन महल में आया, खीर में तो कीड़े मकोड़े पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। अब राजा ने बुढ़िया बुलवा ली और बोले, बुढ़िया माई ये सब क्या है? तेरे घर में तो खीर में महक आवे है, हमारे घर में दुर्गंध आने लगी। जा ये अपना बर्तन वापस ले जा, हम ये बर्तन तुझे देते हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी अगर आपको देना होता तो आप मुझे पहले ही दे देते, मुझे तो विनायक जी ने कृपा करके ये बर्तन दिया है। बुढ़िया माई भिगुन्ने को अपने घर में वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। बुढ़िया माई विनायक जी से पूछने लगी, विनायक जी इस बची हुई खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले कि अपने झोपड़ी में कोने में गाड़ दे, जब सुबह उठकर खोदेगी तो वहां पर तुझे धन के 2 घड़े मिलेंगे। और इतना कहकर विनायक जी तो जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, विनायक जी तुम इतना धन तो दे रहे हो, पर इस टूटी सी झोपड़ी में इतने सारे धन का मैं करूंगी क्या? विनायक जी जाते जाते झोपड़ी की लात मार गए। झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह सवेरे बुढ़िया माई उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी। उसे तो धन का लालच आ रहा था। विनायक जी कहकर गए थे धन के 2 घड़े मिलेंगे। उसने पूरा घर खोद डाला लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो बहू को बहुत गुस्सा आया। सासू जी से बोली, सासू जी तुम्हारे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली, बहू मेरे विनायक जी झूठे ना हो सकते, ला जरा मैं देखूं। वो जो खोजने चली तो उसे 2 धन के घड़े मिल गए। तो बहू कहने लगी, सासू जी विनायक जी तो सच में सच्चे हैं। बुढ़िया माई बोली, हाँ बहू विनायक जी तो सच में सच्चे हैं, वे तो भावनाओं के भूखे हैं, जो जैसी भावना से काम करता है उसे फल भी वैसा ही देते हैं। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जो इस कहानी को सुन रहे हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देना, उनके सभी कष्टों को हर लेना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई।
तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लप्सी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लप्सी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लप्सी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबा कर बैठ गया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लप्सी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लप्सी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लप्सी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लप्सी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लप्सी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लप्सी की जय हो। अब सुनते हैं होई माता की आरती। बोलिए होई माता की जय हो। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय होई माता।
ब्रह्मानी रुद्रानी कमला तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, बोलो जय होई माता। जय होई माता, मैया जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता, जय होई माता। रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता, जय होई माता। तुम ही हो पाताल बसंती, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता, जय होई माता। जिस घर थारो वास वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता, जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि जाता, रतन चतुर्दशता को कोई नहीं पाता, जय होई माता। श्री होई मैया की आरती जो कोई गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता, जय होई माता। जय होई माता, मैया जय होई माता।